पारस पर्ल्स एक्सटेंशन की निवासी लगभग 9 साल तक परेशानियां झेलने के बाद अब प्रदर्शन करने और बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर ही प्रति फ्लैट से 3 से 4 हज़ार रुपये वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40 हज़ार रुपये प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिया गया था, जिसका फंड लगभग 60 लाख है। बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी तमाम परेशानियों से तंग आकर आज पारस पर्ल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष निवासियों ने परेशान होकर खुद ही सोसाइटी का गठन भी कर लिया था, पर बिल्डर ने उसकी रजिस्ट्री नहीं होने दिया क्योंकि इससे उसकी कमाई बंद हो जाती। आज सोसाइटी के पदाधिकारी व निवासी कलेक्ट्रेट में उपजिलाधिकारी प्रवेश वर्मा को व पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा। एएसपी लोहामंडी को ट्रांसफर कर धारा 406 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके उपरांत सभी सदस्य एसीबी लोहामंडी से मिले तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से मना करते हुए पहले जांच की बात कही। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि यहां 150 फ्लैट हैं। बिल्डर फ्लैट मालिकों को निजी रूप से टोरेंट के कनेक्शन नहीं लेने देता, खुद ने कनेक्शन ले रखा है। उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर और लाइट के नाम पर 65 हज़ार रुपये प्रति फ्लैट से वसूले गए थे, जिसका फंड लगभग 60 लाख रुपए है। लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है, जिसके बजाय तो यहाँ के निवासियों को बिना लाइट के कई बार पूरी रात गुजारनी पड़ती है। महासचिव आशीष जैन व उपाध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई गई थी, लेकिन लगाई गई सिर्फ 3। ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही एडीए से सीसीओसी का सर्टिफिकेट लिया गया। विपिन गोयल ने कहा कि प्रतिमाह 3 से 4 हज़ार मेंटेनेंस का देने पर भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, जो है वह खराब है। जब से बिल्डिंग बनी है तब से पेंट नहीं किया गया। जगह जगह दीवारों में दरारें आ रही हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 8 साल से आया हूँ, लेकिन यार जो हमें बिल्डर साहब ने जिस चीज के पैसे लिए थे 8 साल पे वो तारीख पे तारीख दिए चले जाते हैं कि आप करा दूँ काम नहीं होता है। जनरेटर के सभी लोगों से हर फ्लैट से 40 हज़ार रुपये लिए हैं, लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई जनरेटर और लगा नहीं है। बगल वाली बिल्डिंग से कनेक्शन दिया हुआ था, उन लोगों ने भी काट दिया है। दूसरी समस्या है लिफ्ट की बहुत ज़्यादा है। लिफ्ट में कोई भी यहाँ बीमार हो जाता है, उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल है। डेथ हो जाती है, पोटली भर के लाते हैं लोग इस तरीके से दिनों रात माँ बाप की सेवा करते हैं, एंड समय में बुरी तरीके से ले जाते हैं जिसके आते नहीं। और 2-3 चीज़ें हैं, ये बिल्डिंग के तो पेंट नहीं हुआ 8 साल से। 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोगों से मेंटेनेंस के नाम पे भी लिया हुआ था, उसका भी कोई वो नहीं है। इसलिए हमारी यही मांग है, जनरेटर लग जाए जल्दी जल्दी, लिफ्ट लगे, लिफ्ट काम शुरू हो, पिलर सही हो, कलर वगैरह हो। आज बिल्डर के फ्लैट तो बिक जाते हैं 5,000 और 5500 में। हमारा फ्लैट कोई 4500 में लेने को तैयार नहीं होता है। नीचे पिलर की हालत देखे, हमारा यही निवेदन है, जो भी चीज़ें हैं जल्दी बिल्डर महोदय। 8 साल से पारस पर्ल्स एक्सटेंशन में रह रहा हूँ। पिछले 8 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जितने सोसाइटी मेंबर्स हैं सारे बहुत परेशान हैं। हमारे पास हमसे जनरेटर के 40 हज़ार रुपये लिए गए, वो हमें जनरेटर आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके कारण परसों रात को भी पूरी रात ना लाइट आने की वजह से सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर रहे। लगेज लिस्ट अभी तक नहीं है हमारे पास, फायर की एनओसी नहीं है हमारे पास, एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, और मेंटेनेंस के नाम पर हमसे पूरा पैसा वसूला जाता है। बिजली हमें महंगी बेची जाती है, जो कि बिजली हमारा जो पोस्ट पेड मीटर जो हो रहा है, जबकि वो प्रीपेड हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम आ चुका तो भी हमें पहले से ही पेमेंट लिया जाता है, बाद में नहीं लिया जाता। वो भी बिजली बहुत महंगी बेची जाती है। बहुत परेशान है, और इसीलिए अब ये ज्ञापन लेके हम मीडिया में भी जा रहे हैं और एडीए भी जाएंगे, और इसके बाद कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे और डीएम साहब भी जाएंगे। कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है, हमारी इस कार्रवाई में हमारा सहयोग। बहुत लंबे समय से पारस पर्ल्स सोसाइटी एक्सटेंशन जो है पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर निरंतर बिल्डर को लेकर कहते हैं आक्रोश जब करते रहे हैं, जताते रहे हैं, वो हमें आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आज तक कार्य पूरे नहीं हुए। अभी 2 दिन पहले लाइट गई, पूरा अंधेरा पड़ा रहा सोसाइटी में, बच्चे बिलखते रहे, और पूरी सोसाइटी पूरी रात जिस तरीके से परेशान रही। बहुत कहते हैं ना, हम लोग इतना पैसा लगा के उस तरीके से फ्लैटों में तड़पें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जबकि हमें बिल्डर ने वादा किया था कि एक एसी के साथ पूरी लाइट की व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन अब उसमें भी उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मालूम पड़ा है 1 किलोवाट का कनेक्शन कर दिया जनरेटर पे। ये हमारे साथ सभी निवासियों के साथ कहते ना एक घोर अन्याय हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। साथ ही लिफ्ट की व्यवस्था बहुत ज़रूरत थी, लगेज लिफ्ट, बड़ी लिफ्ट,
यहाँ पे किसी की डेथ भी हो जाती है ऊपर मंजिलों पे तो वो गठरी बना के नीचे लेके आते हैं। बहुत कहते हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है। इतना पैसा लगा के लोग जो है यहाँ पे अगर चैन की नींद नहीं रह रहे तो ऐसी जगहों से क्या फ़ायदा। और मैं कह रहा हूँ कि भाई आगे आने वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि है ना इस तरीके से चल नहीं सकती सोसाइटी। आपकी मांगे क्या क्या हैं? मांगे क्या, 4-5 मांगे जिनका पैसा दिया हुआ है पूरी सोसाइटी ने। भाई जनरेटर, लगेज लिफ्ट, जो हमारी जर्जर हालत हो गई है पिलरों की, वो काम चल रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहा है जो हमारा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो काम कराने वाला बंदा है जो बिल्डर की तरफ से वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेबर अपनी तरीके करती है, वो ध्यान नहीं देता है। बिल्डर भी इस चीज़ पे से बिल्कुल इग्नोर किए हुए है। तो ये कहते हैं ना ये चीज़ें ठीक नहीं है। आगे वाले कोई भी बड़ी अगर दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार भी बिल्डर ही होगा। सोसाइटी के लोग तो